हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट इस ग्रेविटेशन चैप्टर का, जो कि है हमारा बुओयंट फोर्स, और साथ ही साथ हम करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो आज की वीडियो शॉर्ट होने वाली है और इसे जल्दी जल्दी हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। यानी ये वो फोर्स होता है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा होता है, जो कि या तो फुली या फिर पार्शियली इमर्स्ड होता है वाटर में। अभी इमर्स्ड का क्या मतलब होता है? इमर्स्ड यानी वो पानी ने उसे कवर कर रखा है। कितना? पानी ने उसे पार्शियली कवर कर रखा है, यानी उसका हाफ पार्ट पानी में है और हाफ वो पानी के ऊपर फ्लोट भी कर रहा है। और फुली यानी वो पानी के अंदर सिंक कर चुका है। ओके, अब ये जो हमारा फोर्स है, ये कभी भी आप देखो, हमारे जो पानी होता है, पानी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे वैसे फ्लूइड की बात हो रही है। फ्लूइड यानी जो गैस होता है और लिक्विड दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हम फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन अभी अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूं, तो वाटर में कोई भी अगर जैसे हम बॉल डालते हैं, तो बॉल डालते हैं वो हमेशा उस पर तैरती है, और वही जब हम उसके अंदर खुद जाते हैं तो हम इजीली सिंक कर जाते हैं, क्योंकि हमारी डेंसिटी उससे ज्यादा होती है। और आपने कभी भी देखा हो तो हमारे ऊपर, हम जैसे जो बाल्टी होती है उसमें मान लो पानी है, और हम सभी ने एक ना एक बार जरूर किया है कि जो मग्गा है उसको हम ऐसे पानी की तरफ पुश करते हैं। उस मग को हम जैसे ही पानी में पुश करते हैं बाल्टी के अंदर, तो उसमें वो फोर्स ऊपर लगता है हमारा, उसे हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। इसको बेसिकली अब थ्रस्ट भी कहा जाता है, बट नॉर्मली इसका नाम है बुओयंट फोर्स, या फिर आप बुओयंसी भी कह सकते हो। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया। जैसे मान लो हम मेरी फिजिक्स की बुक है, अगर मैं इसको रखता हूँ तो फिर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस पर ज्यादा बुओयंट फोर्स लगेगा। लेकिन वही मैं इस पेन को रखता हूँ तो इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए मैं इसे सीधा डालूंगा तो इजीली पानी में सिंक हो जाएगा। ओके, ये था बुओयंट फोर्स। अब हम किस पे आएंगे? लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आपने देखा कि एक पूरा इमर्स्ड नहीं है और एक है पूरा अंदर सिंक हो चुका है, और ये है कि आधा ऊपर और आधा पानी के अंदर। ऐसा क्यों है ये हम अभी जानेंगे। आओ, लेट्स कम टू फ्लोटेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं, ये हमारी एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि वाटर पे फ्लोट कर रहा है। इसमें फ्लूइड हमने वाटर को माना है। ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर में पार्शियली इमर्स्ड है, यानी पार्शियली फ्लोट कर रही है और पार्शियली सिंक भी हो गई है। ये है जो फुली सिंक हो चुकी है वाटर के अंदर, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब देखो ये क्या है? ये तो पी लग रहा है, लेकिन ये पी नहीं है, ये रो है। रो का सिंबल RHO, रो, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये एक ग्रीक सिंबल है जो कि यूज किया जाता है, जैसे पाई हो गया, और पाई के अलावा हम मानते हैं फाई, न्यू, लैम्डा। इसी टाइप में इनमें एक आता है ये रो। ये देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है रो ओ यानी डेंसिटी का सिंबल होता है रो, और ओ यानी ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी डेंसिटी का सिंबल, और यहाँ पे F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर पे या किसी भी लिक्विड पे अगर फ्लोट करेगा, तो उसका सिर्फ एक रीजन होगा, क्योंकि जो उसकी जो डेंसिटी है वो इस फ्लूइड से कम होगी। हमेशा जब डेंसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट तैरता है, डेंसिटी इक्वल होगी तो वो इस तरीके से पानी में हाफ फ्लोट होएगा, हाफ सिंक हो जाएगा, जिसे हम पार्शियली इमर्स्ड कहेंगे, अगर डेंसिटी इक्वल होगी दोनों की। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो इससे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आयरन नेल को जब आप पानी में गिराते हो, अगर उसको बहुत बड़ा सी है मान लो, और एक छोटा सा आयरन नेल है, अगर आप उसको भी इतने बड़े सी में डालोगे तो वो तैरता क्यों नहीं है? बताओ। इसका ये रीजन है कि आयरन होता है, उसकी ऑलरेडी ही उसकी डेंसिटी हमेशा वाटर से ज्यादा होती है। नहीं तो इसमें कोई मास का डिफरेंस की वजह से कुछ नहीं होगा। मास चाहे कितना भी हो, चाहे एकदम एटम भी होगा ना आयरन नेल का, आयरन का कोई एटम भी होगा, वो भी वाटर के ऊपर तैरेगा नहीं, बल्कि सिंक हो जाएगा। ठीक है,
वैसे ही अगर जैसे हमने आयरन नेल का एग्जांपल लिया, तो अगर आयरन नेल की जैसे डेंसिटी है या फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा होगी या किसी फ्लूइड से ज्यादा होगी तो वो उसके अंदर सिंक हो जाएगा। ओके, जैसे हमारी डेंसिटी ओरिजिनली उस वाटर से ज्यादा होती है जिसमें हम स्विम करते हैं, इस वजह से हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन वही जब हम अपनी सांस अंदर ले लें और ऐसे, तो जैसे मैंने सांस अपने लंग्स के अंदर ले ली है, तो ऐसे अगर मैं रहूंगा तो मैं सिंक नहीं करूंगा बल्कि फ्लोट करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एयर फिल हो जाएगी और उस वजह से मैं फ्लोट करूंगा। तो ये था लॉ ऑफ फ्लोटेशन और हमारा बुयेंट फोर्स या फिर हम बुयेंसी कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। टिल देन बाय बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।